नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। चलिए, बहुत से लोग जैसे मेरे पास आते हैं, उनके फ़ोन भी मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि उनको ज्योतिष सीखना है, बट बहुत से लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, स्पेशली लेडीज़ के पास। उनके घर की प्रॉब्लम्स, ये वो बहुत सी प्रॉब्लम्स को, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, जो उनका अपना बिजनेस होता है, तो उनके पास ज्योतिष सीखने की ख्वाहिश तो है, वो सीखना तो चाहते हैं, पर उनके पास ज्योतिष सीखने के लिए टाइम नहीं है। तो बहुत से लोगों के कहने पे मैंने ये सीरीज शुरू किया है, जिसमें कि मैं आपको ज्योतिष सिखाऊंगी। इसके अलावा मेरे पास ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस भी हैं, स्टार्ट की है मैंने जन्माष्टमी से अभी स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मैं यूट्यूब पर भी इसकी एक सीरीज शुरू कर रही हूँ, तो इसी से रिलेटेड ये फर्स्ट यूनिट है। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन वगैरह ही समझाऊंगी कि ज्योतिष क्या है और ये बेसिक मतलब इसका मेन बेसिस क्या है। जैसे तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले ज्योतिष है क्या। ज्योतिष जो है ये जो हम ज्योतिष ये मैं बताऊंगी आपको, ये है प्राच्य होरा शास्त्र। और प्राच्य होरा शास्त्र का ज्ञान प्राच्य ऋषि ने मैत्रेय ऋषि को दिया था। मैत्रेय ऋषि जो थे वो प्राच्य ऋषि के शिष्य थे। तो इनकी माता का नाम मित्रा था, इसलिए ये मैत्रेय के नाम से जाने जाते हैं। इन पे महर्षि वेदव्यास की भी खास कृपा दृष्टि थी, तो उन्होंने ही इन्हें ऋषि बनाया था। उनका कृपा दृष्टि से ही एक ऋषि बने थे मैत्रेय ऋषि। तो ये एक कहानी है कि जैसे एक कीड़े से एक बहुत बड़े ऋषि बनने की कहानी है। ये बहुत लंबी कहानी है, हम कभी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैत्रेय ऋषि जो थे वो महाभारतकालीन ऋषि थे, एक महान ऋषि थे वो। और ये महर्षि पराशर के एक महान शिष्य थे। वैसे तो महर्षि पराशर ने इनको सभी वेदों का और पुराणों का ज्ञान दिया था, बट ये विष्णु पुराण के वक्ता के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध थे उस टाइम। तो ये अभी विष्णु पुराण के वक्ता के रूप में ही जाने जाते हैं। और मैत्रेय ऋषि जो थे वो युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में भी आमंत्रित थे। और इन्होंने जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो विदुर जी का मन जैसे बहुत उदास हो गया, वो बहुत दुखी हो गए, बहुत विचलित मन हुआ था उनका। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इन्होंने ही गंगा तट पर विदुर जी को आत्मविद्या का ज्ञान दिया था और उनको बताया था कि हरि प्राप्ति ही इंसान की जो अंतिम लक्ष्य होता है। और इन्होंने दुर्योधन को जंगा टूटने का श्राप दिया था, जिसकी वजह से भीम जी ने उनकी जंगा तोड़ी थी और वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो ये भी एक कहानी है, फिर हम कभी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज अभी आप आते हैं ज्योतिष पे। ज्योतिष जो है वो मेन जो है वो 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 12 भाव और 12 और 27 नक्षत्रों पर आधारित है। तो अगर हमें इनकी सभी की समझ आ जाती है तो सारे का सारा ज्योतिष हमें समझ आ जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे 9 ग्रहों की। नवग्रह हो गए, जैसे सिंपल सी बात है, वैसे तो सभी को पता ही होता है नवग्रह कौन से है, पर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। वो है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एंड केतु। तो ये है नवग्रह। अगर हमें ज्योतिष सीखना है तो सबसे पहले हमें नवग्रह पता होने चाहिए। उसके बाद आ जाती है 12 राशियाँ। 12 राशियाँ आम है, अखबार में भी हम रोज पढ़ते हैं 12 राशियों के बारे में और हर किसी को पता ही होता है। तो चलिए फिर भी मैं आपको एक दफ़ा इनका नाम बता देती हूँ। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एंड मीन। ये होगी 12 राशियाँ। ये भी हमें आने जरूरी है। अगर हमारा एस्ट्रोलॉजी पर हमें अपना होल्ड बनाना है तो हमें इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। ये ही मेन बेसिस है एस्ट्रोलॉजी का। इसके आगे आ जाते हैं 12 भाव। 12 भाव ये जो हम जैसे जन्मपत्री देखते हैं उस पर जैसे 12 वो खाने बने होते हैं, वो 12 भाव होते हैं। तो उनको बोलते हैं फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th एंड 12th हाउस।
जैसे मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी भी प्रॉपर जो चार्ट बना हुआ है जो, तो उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स भी आपको बताऊंगी और चार्ट पे प्रॉपरली बनाकर भी दिखाऊंगी आपको। उसके बाद आ जाते हैं 27 नक्षत्र। नक्षत्रों का भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हमें नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है तो हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। ये जो 27 नक्षत्र होते हैं ये हमें सीरियल वाइज ही याद करने पड़ते हैं, और ये हमें याद करने ही होते हैं। हमें इनका ज्ञान होगा तभी हम आगे मूव कर पाएंगे एस्ट्रोलॉजी में। तो आप प्लीज़ इनको याद कर लेना, मैं बोल देती हूँ। जिस 27 नक्षत्रों के नाम है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आराधना, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फागनी, उत्तरा फागनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावणा, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इसके अलावा एक नक्षत्र और भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि जब ये नक्षत्र, जब हमें कुछ खास, किसी खास समय में कोई खास मुहूर्त निकालना होता है तो उसी का प्रयोग किया जाता है। तो उसकी डिटेल मैं आपको आगे जाकर दूंगी। अभी आप ये 27 नक्षत्रों को याद कीजिए। और इसके अलावा मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वो मैंने अभी कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन से शुरू की है। आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पर अवेलेबल है, और आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल मैं थोड़ा बिजी रहूँगी तो कॉल नहीं उठा पाऊँगी तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो व्हाट्सएप करोगे तो मैं रिप्लाई करूँगी ही करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।